Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied our chapter The Necklace, written by G.D. Maupassant. We studied two-third part of this chapter. Today we are going to study this chapter further. Let's start. Yes, I felt it as we came out. जब लॉयजल ने पूछा कि जब हम मिनिस्टर की पार्टी से घर के लिए चले तो क्या वह तुम्हारे पास था, तो उसकी वाइफ ने कहा यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, जब हम बाहर आए तो मैंने इसे महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। लेकिन अगर तुमने उसे गली में गिराया होता, खोया होता, तो हमें उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। इट मस्ट बी इन द कैब, यह अवश्य ही कैब में, गाड़ी में गिर गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ यह संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने गाड़ी का नंबर लिया था? नो एंड यू, नहीं। और आपने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया था, तुमने देखा था कि नंबर क्या था? नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अटरली कास्ट डाउन, थोड़ा उदास होकर, लज्जित नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंततः लॉयजल ने दोबारा वस्त्र, कपड़े डाल लिए, पहन लिए। आई एम गोइंग, ही सैड, उसने कहा मैं जा रहा हूं। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। अंत में उसने कहा कि मैं जा रहा हूं उस रास्ते पर जहां हम पैदल चले थे, और देखता हूं कि कहीं वह मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वह चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फॉर्स टू गो टू बेड। वह अपने रात के ही गाउन में थी, उसमें बेड पर लेटने की हिम्मत भी नहीं थी। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड लौट आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवॉर्ड। वह पुलिस में गया, टू द कैब ऑफिसेज में गया, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट, उसने विज्ञापन भी दिया इन द न्यूज़पेपर्स में, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, इनाम की पेशकश के साथ, ऑफरिंग, पेशकश। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। उसने इस भयानक तबाही के कार्य से पहले परेशानी की स्थिति में सारा दिन वेट की, प्रतीक्षा की। स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, परेशानी की स्थिति, बिविल्डरमेंट, कंफ्यूजन, परेशानी, बिविल्डरमेंट, परप्लेक्सिटी, घबराहट भी आप कह सकते हैं। फ्राइटफुल डिजास्टर, भयावह विपत्ति, आपदा। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लॉयजल शाम को वापस आया, उसका चेहरा पीला था, उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को एक पत्र लिख दो कि तुम्हारे से हार का एक कुंदा टूट गया है, क्लास्प जॉइंट, लिंक टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और ये भी लिखो कि तुम उसकी मरम्मत करवा कर दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। शी रोट एज डिक्टेटेड, उसने लिख दिया एज डिक्टेटेड, जैसा उसने बताया था। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एक सप्ताह के बाद उन्होंने सारी आशाएं खो दी थी। एंड लॉयजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड, और लॉयजल जो कि लगभग 5 वर्ष अधिक बूढ़ा हो गया था, उसने घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस
ज्वेल हमें इस आभूषण को रिप्लेस करना चाहिए, मीन्स हमें बदले में आभूषण देना चाहिए. In a shop of Place Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. प्लेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें हीरो का एक हार दिखाई दिया जो बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा उन्होंने खोया था. Like the one that they had lost. It was valued at 40,000 francs. इसकी कीमत 40,000 लगभग 40,000 फ्रैंक्स थी. दे कुड गेट इट फॉर 36,000. वो इसे 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था, वे उसे ले सकते थे. लॉयजल possessed 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता उसके लिए छोड़कर गए थे. ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी 18,000 उसने उधार लिए. ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. उसने तबाह कर देने वाले करार किए. मेड ruinous promises, करार, वायदे. ruinous जो तबाह कर देने वाले हैं. took money from usurers, सूदखोरों से पैसा उधार लिया. and the whole race of lenders, और सभी जो अन्य देनदार थे उनसे भी पैसा उधार लिया. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तब उस नया हार प्राप्त करने के लिए वह गया, व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा करवाए. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone. जब मैम लॉयजल जो है मैम फॉरेस्टियर के पास उस ज्वेलरी को वापस करने गई, द लेटर मीन्स मैम फॉरेस्टियर ने सेट टू हर, फॉरेस्टियर ने उससे कहा इन ए रिजिड टोन, एक रूखे स्वर में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम. कि आपको ये मुझे जल्दी लौटा देने चाहिए थे क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता पड़ सकती थी. मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड. मैम लॉयजल ने ज्वेल बॉक्स को खोलकर नहीं देखा जैसा कि मैम लॉयजल डर रही थी कि वो उसे खोलकर देखेगी. व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, कि वह क्या सोचेगी अगर उसने उस सब्स्टिट्यूशन को, उस बदलाव को जान लिया. परसीव टू नो, परसीव मीन्स टू नो. व्हाट शुड शी से, वह क्या कहती. वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वह उसे चोर समझती. मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. मैम लॉयजल जो थी अब जो आवश्यकता है उसके भयानक जीवन का उसे पता चल गया था. हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का जो भयानक जीवन था उसके बारे में उसे पता चला. शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली. उसने अपनी जो जिम्मेदारी थी बड़ी बहादुरी से निभाई. हेरोइकली, बहादुरी से. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, इस भयानक कर्ज को चुकाना आवश्यक था. शी वुड पे इट, वह उसे चुकाएगी. दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर भी बदल लिया. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एक अटारी पे कुछ कमरे किराए पर ले लिए. एटिक, अटारी. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन. शी लर्न, वह सीख गई. द ऑडियस, हेटफुल, घृणित. वर्क ऑफ किचन, किचन का जो घृणित हेटफुल वर्क था, ऑडियस, हेटफुल, वो सीख गई. शी वॉश द डिशेज, उसने बर्तन भी धोए. शी वॉश द सॉइल्ड लाइनन, उसने लोगों के जो है वस्त्र धोए. शी वॉश द सॉइल्ड लाइनन, यानी जो सॉइल्ड जो बर्तन थे, जो कपड़े थे, तश्तियों को ढकने के जो कपड़े थे वो भी उसने धोए. देयर क्लॉथ्स एंड बेड डिश क्लॉथ्स, यानी सॉइल्ड लाइनन जो तश्तरी थी, जो बर्तन थे वो, उनके कपड़े डिश क्लॉथ्स, उनको भी धोया. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिसको उन्हें सूखने के लिए रस्सी पर टांग दिया. लाइन हियर लाइन मीन्स rope. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. वह हर सुबह घर का कूड़ा बाहर गली में निकालती. रिफ्यूज
garbage. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, और पानी लाती, stopping at each landing to catch her breath, और each landing हर स्टेयर पर स्टॉपिंग रुक जाती थी, एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, अपना सांस लेने के लिए, एंड क्लॉथ्ड लाइक अ वीमेन ऑफ पीपल, बिल्कुल सामान्य साधारण महिला की तरह वस्त्र पहनती थी. शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म. वह पंसारी, ग्रोसर पंसारी, मांस विक्रेता और फल विक्रेता के पास अपनी बाजू पर टोकरी टांग कर खरीदारी करने के लिए जाती थी. With her basket on her arm, shopping, hanging to the last sou of her miserable money, और अपनी मिजरेबल दयनीय धनराशि की लास्ट सू यानी करेंसी है, अंतिम जो सीमा है उस तक सौदेबाजी करती थी. हैगलिंग, बार्गेनिंग. The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. उसका हस्बैंड शाम को भी काम करता था, putting the books of some merchant in order, किसी व्यापारी की पुस्तकों को क्रम में रखता था, मीन्स उसका हिसाब किताब रखता था, और रात को प्राय 500 प्रति पेज के हिसाब से कॉपी बनाया करता था. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इस प्रकार का जीवन 10 वर्ष तक चलता रहा. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. 10 वर्ष के अंत में उनका जीवन ऋण मुक्त हो गया. रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सभी कुछ रिस्टोर कर लिया, पहले जैसा कर लिया, मीन्स वे ऋण मुक्त हो गए. मैम लोएजल सीम्ड ओल्ड नाउ. मैम लोएजल अब बूढ़ी दिखाई देती थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वीमेन, द क्रूड वीमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. वह काफ़ी शक्तिशाली और कठोर महिला बन चुकी थी, हार्ड वीमेन, और एक गरीब परिवार की क्रूड सख्त महिला वो बन चुकी थी. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स आरी, हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. उसके जो बाल थे वो बैडली ड्रेस थे, मीन्स उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे, स्कर्ट में सलवटें पड़ी हुई थी, हाथ जो हैं वो लाल हो गए थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वह ऊंचे स्वर में बोलती थी और बड़ी बड़ी बाल्टियों से पानी भरकर फर्श को धोती थी. लार्ज पेल्स बाल्टियां. औरी विद ट्विस्ट, सलवटो वाली. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट herself before the window and think of that evening party of former times. लेकिन कई बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट herself, वह बैठ जाया करती थी बिफोर द विंडो के सामने, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने दिनों की उस शाम की जो पार्टी थी उसके बारे में सोचती थी. ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस पार्टी के बारे में सोचती थी जिसमें वह सबसे अधिक सुंदर और प्रशंसा की पात्र थी. So flattered. How would it have if she had not lost the necklace? यदि वह हार न खोया होता तो कैसा होता? Who knows, कौन जानता है? How singular is life and how full of changes. जीवन कितना अकेला है और कितना परिवर्तनों से भरा हुआ है. How small a thing will ruin or save one. कितनी छोटी सी चीज़ व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है और बचा भी सकती है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक. एक रविवार की एक शाम को जब वह चैम्प्स एलिसिस में अपने वीक की चिंताओं से स्वयं को मुक्त करने के लिए टहल रही थी, टेकिंग अ वॉक, टहलना. She suddenly perceived a woman walking with a child. अचानक ही उसने पहचान लिया, perceived to recognize
अ वीमन, एक वीमन को वॉकिंग विद अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ सैर कर रही थी. इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव. ये मीन्स मैम फॉरेस्टियर थी, अब भी युवा थी, अब भी सुंदर थी, और स्टिल अट्रैक्टिव, और अब भी आकर्षक थी. मैम लोइजल वॉज अफेक्टेड हियर, अफेक्टेड मीन्स सरप्राइज्ड. मैम लोइजल हैरान थी. शुड शी स्पीक टू हर, कि क्या उसे उसके साथ बात करनी चाहिए. येस सर्टेनली, बिल्कुल. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट. हाँ, निश्चित रूप से वह ऋणमुक्त हो चुकी थी, वह उसको अब सब कुछ बताएगी, क्यों नहीं. शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन. वह उसके पास गई और गुड मॉर्निंग विश किया. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसे नहीं पहचाना, रिकॉग्नाइज पहचानना, टू आइडेंटिफाई, एंड वॉज एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड, और वह हैरान थी, टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड, कि काफ़ी परिचितों की भांति उसने उसे संबोधित किया था. एड्रेस संबोधित करना, फैमिलियरली परिचित, नॉन बाय एज कॉमन पर्सनेज, वह हैरान थी. शी स्टैमर्ड, वह अकलाकर बोली, बट मैम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. यानी जो मैम फॉरेस्टियर थी वो बोली, लेकिन मैम मैं आपको नहीं जानती, शायद आपको भ्रम हुआ है, मिस्टेकन, आपसे गलती हुई है. नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, नहीं मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली, उसकी फ्रेंड आश्चर्य से चीख पड़ी. ओह माई पुअर मैटिल्डा, मेरी बेचारी मैटिल्डा. हाउ यू हैव चेंज्ड, आप किस प्रकार बदल गई. येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू. हाँ, जब से मेरी आपसे मुलाकात हुई तभी से मुझे कुछ मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा है. एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ा है. एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सभी आपके कारण हुआ. ये मैम लॉयजल मैम फॉरेस्टियर को कह रही है. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरे कारण, ये कैसे. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या आपको याद है वो डायमंड नेकलेस जो आपने मुझे उधार दिया था, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए. येस वेरी वेल, बहुत अच्छे. वेल आई लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया. हाउ इज दैट, ये कैसे. सिंस यू रिटर्न इट टू मी, क्योंकि आपने तो उसे मुझे लौटा दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि मैंने उस जैसा ही बिल्कुल दूसरा आपको रिटर्न किया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसमें हमें 10 साल लग गए उसके लिए पे करने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जिनके पास कुछ भी नहीं था, इसे चुकाना बहुत मुश्किल था. बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब हमने सब कुछ खत्म कर लिया है. मीन्स हमने उस ऋण को चुका दिया. ना, आई एम डिसेंटली कंटेंट सेटिस्फाइड, और अब मैं काफ़ी पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ. मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. मैम फॉरेस्टियर जो थी वो हैरान रह गई, दंग रह गई. स्टॉप्ड शॉर्ट का मतलब दंग रहना. शी सैड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. मैम फॉरेस्टियर ने कहा, शी सैड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा था मेरे जो नेकलेस है उसे चेंज करने के लिए, उसे बदलने के लिए. येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तब तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुमने उसे नहीं पहचाना. दे वर जस्ट अलाइक, वो एक दूसरे के साथ एक जैसे थे, वे एक जैसे थे. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड विद सिंपल जॉय, और वह गर्व और सामान्य प्रसन्नता के साथ मुस्कुराई. मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड. मैम फॉरेस्टियर जो थी काफ़ी मार्मिक हो गई, भावुक हो गई, टच्ड, इमोशनल हो गई, और उसने टुक बोथ हर हैंड्स, उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए, एज शी रिप्लाइड, जैसे उसने उत्तर दिया, माई पुअर मैटिल्डा, और मेरी बेचारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, के मेरे हार जो थे वो नकली थे. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो 500 फ्रैंक्स से अधिक के नहीं थे. स्टूडेंट्स, that was our chapter, The Necklace by G.D. Maupassant. We have completed this chapter. In the next video, we will take our next chapter. Till then, thank you. Have a nice time.